गुड इवनिंग। आज है हमारी एनिवर्सरी। ये हमारी 5th एनिवर्सरी है और इसी मंथ मेरी बेबी का फर्स्ट बर्थडे भी हुआ था और किसी कारण बस हमने एनिवर्सरी को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया। इसका भी वीडियो मैंने आपसे शेयर किया हुआ था कि क्या हुआ जिसकी वजह से हम अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, छोटा मोटा सेलिब्रेशन के लिए हमने पास में ही एक कैफ़े में टेबल बुक किया हुआ था अपना सेलिब्रेशन के लिए। बट हमारी जो है ना, मतलब पता नहीं यार इस बार क्या ही हो गया। और जो टेबल हमने बुक किया हुआ था कैफ़े का, वो टेबल बहुत ही डेकोरेटेड इस तरह से फ्लावर्स से होता है और कवाना वगैरह था, वो हमने बुक किया हुआ था। लेकिन वो कैंसिल हो गया फॉर बोट पर्पस, क्योंकि गुरुग्राम में भी बोट का था तो उसकी वजह से ना वो टेबल ना कैंसिल हो गया। उसने बोला कि अभी 3-4 दिन बंद रहेंगे कैफ़े, जबकि हमारा बुकिंग उसने मॉर्निंग में ले लिया था। उसके बाद से इवनिंग में उसने बताया कि नहीं होगा। फिर हमने सोचा चलो फिर अब क्या ही करें, कहीं बाहर चलते हैं, डिनर वगैरह कर लेते हैं और वहीं पे केक वेक कट करके कहीं से आ जाएंगे। तो फिर हमारा फाइनली प्लान बना है आर्या मॉल। वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं कि जो कि गुड़गांव का वन ऑफ द फेमस मॉल है और वहीं पे हम लोग जाने वाले हैं। तो अभी मैंने रेडी हो चुकी हूँ। ये ड्रेस मैंने आपसे दिखाया हुआ था, ये मैंने जूडियो से लिया था और बेबी को भी मैंने रेडी कर दिया है। कुछ खास मेकअप तो नहीं, बट थोड़ा सा मैंने किया हुआ है। बाल को भी बांध ली हूँ, वहाँ जाने के बाद उसको अपेंड करूँगी। छोटा सा क्लचर लगा ली हूँ क्योंकि स्काई भी साथ में रहेगी तो इसीलिए। और बस हम लोग अब निकलने वाले हैं। और ये देखो स्काई का ड्रेस अब, और उसके पापा का प्यार देखो। यहाँ पे इसका जो है हेयर बैंड वो सही कर रहे हैं। तो बस हम लोग अभी निकलने वाले हैं और कुछ खास सेलिब्रेशन नहीं, वहीं पे हम लोग केक वगैरह लेंगे क्योंकि उस मॉल में है केक का ऑर्डर इंस्टेंट आपको मिल जाएगा। और बस हम लोग आ गए हैं ये आर्या मॉल, जो कि गुड़गांव का वन ऑफ द फेमस बिग मॉल्स में से एक है। और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा कम था क्योंकि हमने जो टेबल बुक कर रखा था वो पास में ही था। तो हमने सोचा था कि हम 7 बजे हम निकलेंगे और 8 बजे हमारा टेबल बुक था। लेकिन यही था कि फिर उन्होंने 6 बजे हमें कंफर्म किया कि नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग ने फटाक से निकले तो यहाँ थोड़ा लेट आए। इसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलो केक कटिंग वगैरह करके और डिनर वगैरह करके फिर हम लोग निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ होगा तो बेबी को करवाएंगे, अदरवाइज़ देखूँगी कि ये क्रैंकी ना हो। तो केक का ऑर्डर मेरे हस्बैंड ने आते वक्त ही दे दिया था, तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि केक कब आएगा। और केक में हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सा केक मंगवाया क्योंकि कोई खाएगा तो नहीं, हमें पता है, इसीलिए हमने छोटा सा ही केक मंगवाया। जस्ट फॉर अ केक कटिंग मेमोरी, डेट्स इट। और हमने बस छोटा सा केक मंगवाया हुआ है और डिज़ाइन हमने जो दिया था उन्होंने इंस्टेंट हमें बना के दे दिया। जब तक हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्नैक्स आइटम लिया तब तक दे दिया उन्होंने। और ये है केक, आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है ये। और ये डिज़ाइन हमने ही उन्हें दिया था कि हमें ऐसा केक चाहिए, तो उन्होंने इंस्टेंट केक बना हुआ होता है उनका डिज़ाइन आप बताओगी तो वो प्लेन केक पे कुछ इस तरह की डिज़ाइन वो कर देते हैं। तो बस उन्होंने डिज़ाइन वगैरह करके केक वगैरह हमें बहुत जल्दी से सर्व कर दिया विद इन एन आवर। और यहाँ पे बस टेबल पे हम लोग अभी छोटा सा केक कटिंग कर रहे हैं, जो कि स्काई के साथ। हमारा ये था कि स्काई भी है, थोड़ी बड़ी हो गई है, तो बस इसके साथ केक कटिंग कर लेते हैं, एक मेमोरी भी रहेगा। और 5th एनिवर्सरी है तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन होना चाहिए। और यहाँ पे मैं अभी घूम रही हूँ, स्काई को भी घुमा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड गए हैं डिनर का ऑर्डर देने के लिए। ये क्रैंकी भी हो रही है और ये हमारा डिनर का जो है थाली। थोड़ा बहुत हम लोगों ने स्नैक्स आइटम लिया हुआ था और ये हस्बैंड ने 2 थाली ऑर्डर कर दिया। और ये इतना फुल डिलक्स का था ना, डिलक्स थाली थी ना, तो इतना फुल हो गया कि क्या बताऊँ। हमने बहुत सारा वेस्ट नहीं करना पड़ गया। और साथ में कोक्स वगैरह भी हमने किया था। और यहाँ पे स्काई के लिए कोक्स रेडी कर रहे हैं। और स्काई को देखो, ये इसको ना अभी ऐसे करके मतलब शक्कर के पीना नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये ट्राई कर रही है फुल अपना। और ये खाना नहीं खाती थी और बस इसका ये था कि मुझे कोक्स पिला दो बाय स्पून। ये डिमांड करती थी कि स्पून लेकर के मुझे कोक्स पिलाओ। और फिर यहाँ पे इसको तो बस पानी ही ज़्यादा पीना रहता है। फिर बस ये इस तरह से थोड़ा बहुत इसको मस्ती कर रही थी इस तरह से। और क्या होता है कि बेबी के साथ अगर जाते हो ना, तो क्या होता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ है तो उसमें से एक लोग तो इंगेज हो जाते हैं बेबी के लिए। मतलब मैं यहाँ पे भी इसको खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, और तब तक हस्बैंड जो है वो डिनर कर रहे हैं। फिर जब उनका डिनर किया हो जाएगा तो फिर वो बाबू को रखेंगे तो फिर मैं डिनर करूँगी। इसको थोड़ा सा रायता पसंद आया यहाँ का, तो बस वो इसको खिला रही हूँ, बाकी इसने कुछ भी नहीं खाया। और बस ये कोक्स और रायता और पानी के साथ ही इसने अपना डिनर कंप्लीट किया। और बेबी के साथ यही होता है, तो फिर मैं अभी इसको थोड़ा बहुत इंगेज करके इस तरह से खिला रही हूँ। साथ में खाना तो इम्पॉसिबल सा हो जाता है बेबी होने के बाद। ये हमारा एक्सपीरियंस
अब तो हम लोग यूज्ड टू हो गए, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग हल्दीराम गए थे तो वहाँ भी इसका यही था। अब हस्बैंड ने डिनर कर लिया तो उन्होंने बेबी को रख रखा है, उन्होंने बेबी को रख रखा है, तो मैं यहाँ पे डिनर कर रही हूँ। और मेरा तो डिनर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया, क्योंकि ये देख सकते हो खाना खाने के बाद इतना वेस्ट हो गया। मुझे मन नहीं हो रहा था मैं वेस्ट करूँ, लेकिन मॉल्स में क्या ही कर सकते हो आप। और मतलब ये थोड़ी बड़ी थाली इन्होंने ऑर्डर कर दी थी, तो इतना हमारे से खाना नहीं हो पाया। इनफैक्ट हस्बैंड ने भी नहीं खाया, वेस्ट ही हो गया। और मतलब पैसे भी वेस्ट हो गए और खाना भी वेस्ट हो गया, तो हमने साइड कर दिया इसको, क्योंकि क्या ही खा नहीं पाए इतना ज़्यादा। और उसके बाद हम बस निकल गए। यहाँ पे ना थोड़ा सा समर का कुछ लगा हुआ था थीम डायनासोर का, फिर हम लोग निकल के वहाँ देखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायनासोर का लगा हुआ था पार्क में।